केला खाने के बाद क्या आप भी केले की छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केला खाने के बाद हम क्या करते हैं, केले की छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं। पर इसी केले की छिलके से हम हमारे घर के कई सारे काम को आसान कर सकते हैं और हमारे पैसे और समय दोनों की ही बचत कर सकते हैं। तो चलिए केले की छिलके से हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो स्कूल का जूता या शूज़ होता है, इसको हमें डेली ही पॉलिश करना पड़ता है, पर कई समय हमारे पास पॉलिश ख़त्म हो जाती है और जब पॉलिश ना हो तो आप इस तरह एक केले की छिलके से बहुत ही आसानी से इस जूता को पॉलिश कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा इस तरह केले की छिलके ले लीजिए और इस तरह से आप हल्के हाथों से इस जूता के ऊपर थोड़ा सा घसेंगे तो आप देखेंगे जैसे आप पॉलिश करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये जूता पॉलिश हो जाएगी। तो इससे आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा भी थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा। तो चलिए, हमने दोनों जूतों को पॉलिश कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक सूखा कपड़ा लेंगे, उस कपड़े से अच्छी तरह से जूते को पोंछ देंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जूता कितना बढ़िया तरीके से क्लीन भी हो गया है और पॉलिश भी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप सबको अच्छी लगी है। सिंक या बेसिन को तो हमें डेली ही क्लीन करना पड़ता है, पर ये सिंक को क्लीन करने के लिए कई समय हमारे पास साबुन, सर्फ या स्कॉच ब्राइट भी नहीं होता है। तब हम सोचते हैं फिर से दुकान जाए, फिर से आने, तो वो ना सोचकर अगर आपके पास केले की छिलके है तो इस केले की छिलके से आप बहुत ही आसानी से ये सिंक या बेसिन को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा केले की छिलके को ले लीजिए और इस तरह से आप हल्के हाथों से ही ये सिंक को घसेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल जैसे आप साबुन या सर्फ से, स्कॉच ब्राइट से क्लीन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये क्लीन होगा। और अगर हमारे पास थोड़ा सा केले की छिलके है और इस तरह से हम थोड़ा सा काम कर ले तो हमारा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, पर हम इससे हमारा समय और खर्च दोनों की ही बचत होगी। तो एक दिन अगर इस तरह से हम चला ले तो हमारा थोड़ा सा पैसा भी बच जाएगा। तो अच्छी तरह मैं सिंक को धो दी हूँ और आप देख सकते हैं ये सिंक कितना क्लीन हुआ है। कोई कह भी नहीं पाएगा कि ये सिंक को हमने साबुन या सर्फ से क्लीन नहीं किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इन्हीं हाथों से हम घर के पूरे काम करते हैं पूरे दिन भर, और दिन भर काम करते करते हमारे हाथ कई समय काला भी पड़ जाती है और किचन में खाना बनाते बनाते कई समय हमारे हाथ पीले लगने लगते हैं। तो घर को क्लीन करने के साथ साथ हमें हमारे स्किन को भी क्लीन करना चाहिए। तो अगर आपके हाथ थोड़ा सा काले या पीले दिख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा केले की छिलके को ले लीजिए और इस तरह से हाथों में अच्छी तरह से इस केले की छिलके को घस लीजिए। थोड़ा सा अगर आप इस तरह से घसेंगे तो आप कुछ देर बाद देखेंगे जो कालापन है या पीलापन है वो बिल्कुल भी चला जाएगी और हाथ बिल्कुल सफ़ेद दिखने लगेगी। तो देखिए, हमने दोनों हाथों से इस तरह केले की छिलके को अच्छी तरह घस लिए हैं। आप दोनों हाथों को मैं धोकर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हाथ देखिए कितना सफ़ेद दिखने लगा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। घर में तो कई सारे काम होता है, दिन भर काम करने से भी घर के सारे काम हम ख़त्म भी नहीं कर पाते और इस तरह हम हमारे जो मिरर है उसको भी बीच बीच में क्लीन करते रहते हैं। तो इस तरह आप एक केले की छिलके से मिरर को क्लीन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह क्लीन होगा। तो आप तो केले की छिलके को फेंक देते हैं, पर इस तरह फेंकने से पहले आप आपके मिरर में थोड़ा सा इस तरह केले की छिलके को ज़रूर घस दीजिए। आप देखकर ही चौंक जाएंगे, मिरर इतना साफ हो जाएगी कि आप केले की छिलके को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। मिरर तो आप ज़रूर साफ करेंगे। तो इस तरह घोंसने के बाद आप एक कपड़े ले लीजिए और कपड़े को इस तरह
सिर्फ मिरर के ऊपर से सिर्फ पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद आप देखेंगे मिरर बिल्कुल चमक जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं मिरर को अच्छी तरह पोंछ लिए हैं और आप देख सकते हैं ये मिरर कितना चमक रहा है। तो इस तरह आप थोड़ा सा केले की छिलके से पूरे घर की काम को कर सकते हैं। किचन में खाना बनाने के बाद हमारे गैस ओवन की हालत तो बिल्कुल इसी तरह ही होता होगा। तो ये जो गैस ओवन है इसे क्लीन करने में हमें बहुत सारा समय भी लगता है। तो ये अगर क्लीन करने के लिए हमें सर्फ साबुन की भी ज़रूरत पड़ती है, पर कभी सर्फ साबुन ना हो तो आप एक केले की छिलके से इसे बहुत ही अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। और इस तरह केले की छिलके से क्लीन करेंगे तो आपका समय भी बहुत ही बच जाएगा। थोड़ा सा केले की छिलके को ले लीजिए और इस तरह आप गैस ओवन के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से घस दीजिए। घसने के बाद आप देखेंगे ये जो गैस ओवन है कितना चमक जाएगा। आप देखकर कोई कह भी नहीं सकेगा ये गैस ओवन आपने सर्फ साबुन से क्लीन नहीं किए हैं। और इसी तरह से आप गैस ओवन की जो फ्लोर है उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। इसी केले की छिलके से आप इस तरह थोड़ा सा घसिए, देखेंगे जितना भी किचन की जो तेल है या हल्दी या किसी भी दाग है वो सारे दाग इस केले की छिलके में ही आ जाएगी। और इतना बढ़िया तरीके से कि साफ़ होगा कि आप केले की छिलके को कभी भी नहीं फेंकेंगे। और एक कपड़े को आप भिगो लीजिए, किसी भी कपड़े को भिगोकर आप इस तरह सिर्फ गैस ओवन के ऊपर पोंछ दीजिए। एक बार से 2 बार पोंछ देंगे तो आपका गैस ओवन बिल्कुल चमक जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इस कपड़े से इस गैस ओवन को पोंछा है और ये जो फ्लोर है इसको भी हम उसी तरह ही सिर्फ पोंछ देंगे। और पोंछने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये गैस ओवन कितना चमक रहा है। तो इस तरह आप केले की छिलके को कभी भी बेकार समझकर ना फेंकें। इससे आप ज़रूर एक बार काम करके देखें, फिर मुझे कमेंट करके बताएं मेरा टिप्स आपको कैसा लगा। और इसी केले की छिलके से हम हमारे बर्तन को भी क्लीन कर सकते हैं, जैसे ये कढ़ाई। तो इस कढ़ाई को तो हमें खाना बनाने के बाद क्लीन करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा केले की छिलके लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा घसेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा कोई भी साबुन या सर्फ इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, इससे ये और भी बढ़िया तरीके से क्लीन होगा। और स्कॉच ब्राइट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप एक केले की छिलके से सिर्फ इसे थोड़ा सा घसिए। आप देखेंगे डेली आप जिस तरह क्लीन करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस केले की छिलके से ही क्लीन होगा। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो रहा है। देखिए इसके ऊपर कितना ऑयल लगा है, ऑयल की बिल्कुल दाग हो गई है, पर आप थोड़ा सा घसेंगे तो जितना भी ऑयल लगा है या ऑयल की दाग हुआ है सारे निकल जाएंगे। तो चलिए हमने घस लिए हैं, आप अच्छी तरह धोकर मैं आपको दिखाती हूँ ये जो कढ़ाई है कितना क्लीन हुआ है। देख सकते हैं पूरे कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हुआ है। तो इस तरह से केले की छिलके को बिल्कुल भी बेकार समझकर ना फेंके, इससे आपके कई सारे पैसे बच जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।